दाल में आटा डालें और करें कुछ ऐसा कमाल कि सब हो जाएं हैरान। आज मैं आपके लिए दाल और आटे से बनने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक अदद बोल, ठीक है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ दाल आप यहाँ पर मूंग की ले सकते हैं, मसूर की ले सकते हैं, जो आपको दाल पसंद हो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है मसूर की दाल, आधा कप ली है, ठीक है। एक कप हमने नहीं ली, आधा कप ली है। दाल को आपने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि दाल के ऊपर एक थोड़ा सा इस तरह से करके रेड सा कलर होता है, तो इसको आपने उतार लेना है। थोड़े ये केमिकली होते हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह से एक दो दफ़ा आपने पानी से धोएंगे तो ये कलर जो है इसके अंदर से निकल जाएगा और साफ़ सुथरी सी दाल आपको मिल जाएगी। तो दाल जो है कम से कम भी मैं यहाँ पर 2 से 3 पानी धो रही हूँ। दाल धोने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे, यानी हमने दाल को भिगो कर छोड़ देना है। दाल हमने यहाँ पर भिगो दी है, तब तक हम ले लेते हैं एक अदद पैन में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास पानी, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा हमने नहीं यहाँ पर लेना, सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 गिलास पानी जो है वो काफ़ी है, यानी कि एक और आधा गिलास जो है ना पानी काफ़ी है। तो जब आप देखें कि पानी के अंदर बॉयल आने वाला है तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है दाल, जो हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके रखी हुई थी। तमाम दाल इसके अंदर हमने डाल दी है। अब यहाँ पर दाल के अंदर हमने कोई मसाला, कोई चीज़ नहीं डालनी, बल्कि हमने इसको ऐसे ही पकाना है। तो आपने पहले एक बॉयल आने का वेट करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको गला लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो दाल है वो बहुत ज़बरदस्त सी बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर पक रही है। यहाँ से आपने ऊपर से वाइट झाग जो है उतार देनी है, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन के लिए मुफीद नहीं होती, तो ये आपने ज़रूर उतार देनी है। उतारने के बाद बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएंगे, तेज़ फ्लेम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा, दाल कच्ची रह जाएगी। तो आपने इतने ही पानी के अंदर दाल को अच्छी तरह से गला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर दाल हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी गल चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। अब आपने करना ये है कि किसी भी छन्नी के अंदर दाल को आपने छान लेना है। पानी जो है वो आपने एक साइड में कर लेना है, अलग कर लेना है, और जो दाल है ना उसको आपने किसी भी छन्नी में छान कर थोड़ा ठंडा कर लेना है। गरम गरम दाल हमने नहीं लेनी, थोड़ी सी आपने ठंडी कर लेनी है, ठीक है। छन्नी में डालने के बाद जैसे आप दाल छान लेते हैं ना, तो बस आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक अदद बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप हम इसमें डालेंगे। घर में जो हम आटा इस्तेमाल करते हैं ना गंदम का, बस ये वही वाला आटा है। जितनी हमने दाल ली है उस हिसाब से जो 1.5 कप आटा है ना वो काफ़ी है, ठीक है। अब आटे को थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है, तकरीबन 1/3 चम्मच नमक है, और इतनी ही हमने काली मिर्च डाल दी है। उसके साथ में इसमें थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे क्योंकि इसमें मिकदार जो है हमारे पास आटे की वो अच्छी खासी कम है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से पहले आपने ऐसे ही मिक्स कर लेना है, ठीक है। पहले आपने ऐसे मिक्स करना है ताकि तमाम जो मसाले हैं ना वो आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो जब आप देखें कि तमाम मसाले इसमें आटे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया है तकरीबन 1/2 चम्मच जो है ना मेरे पास अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और उसके बाद ये है मेरे पास लाल मिर्च नहीं होती, सब्ज़ मिर्चें होती हैं ना, वो तो अक्सर पड़ी हुई लाल हो जाती है, तो बस ये वही वाली लाल मिर्च है। तो ये मैंने काट कर इसके अंदर इस तरह से डाल दी थी 1 चम्मच। उसके बाद 2 अदद छोटे से मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, उन्हें हमने काट कर इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। तकरीबन 3 चम्मच जो है ना प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं, बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया, और ये जो दाल हमने रखी थी ना पका कर, तो ये पकने के बाद 1 कप फुल भर गया था। तो इसको मैंने छान कर इसका पानी अलग कर लिया था, और दाल अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो अब हमने इसको दाल को इसके अंदर डालना है, क्योंकि अगर हम दाल गरम डालेंगे ना तो आटा हमारा सही से सेट नहीं होगा। तो बस दाल को हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से मिक्स कर सकते हैं, या आपका दिल करे तो आप किसी भी चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। तो एक दफ़ा हमने अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि इस दाल जो है इसके अंदर भी अच्छी खासी पानी की नमी है, प्याज के अंदर भी पानी की थोड़ी थोड़ी सी नमी है। तो इसलिए आपने इसको पहले आटे को इसी दाल के अंदर अच्छी तरह से मसल लेना है,
और उसके बाद जब आप देखें कि इसके अंदर से तमाम जो नमी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो जो दाल का उतरा वो पानी था ना, वही आप ले सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी जो आम घर में पानी होता है ना वो ले लें, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से करके ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, नहीं तो आपका आटा जो है ना वो पतला हो जाएगा। तो आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने गूँध लेना है। ये देखिए इस तरह से करके जब आप इनको अच्छी तरह से गूँध ले, तो जैसे आप आम घर में आटा गूँधते हैं ना, थोड़ा सख्त रख के, ठीक है। गर्मियाँ हैं तो थोड़ा आटा हमें सख्त रखना पड़ता है, तो उतना आपने सख्त रख के आटा गूँध लेना है। उसके बाद 2 चम्मच आपने इसके अंदर डालना है ऑयल के, ताकि अच्छी तरह से जो आटा है ना सॉफ्ट हो जाए, जो हम आगे रेसिपी चलकर बनाएंगे। तो इससे आटे ये जो हमने ऑयल डाला ना, इससे बहुत ज़्यादा नरम मुलायम सी हमारी रेसिपी बनेगी। तो ये देखिए जिस तरह हम आटा गूँधते हैं, अच्छी तरह से हमने आटा गूँध लेना है। आटा गूँधने के बाद इसको हमने रेस्ट पे रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से आटा बड़ा ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुका है, तो इसके हमने बना लेने हैं पेड़े, ठीक है। यहाँ पर हमने पेड़े बनाने हैं, सेम साइज़ के बना लीजिएगा। पेड़े बनाकर इकट्ठे रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम साथ-साथ पेड़े बनाते जाएँगे और साथ-साथ इनको पकाते जाएँगे। तो अच्छी तरह जब आपने इसका पेड़ा सेट कर लेना है, तो उसके बाद पहले तो आपने इसको लगा लेना है, सूखा आटा जो होता है उसको आपने अच्छी तरह इसके ऊपर लगा लेना है। पहले हाथों की मदद से इसको फ़ोल्ड करना है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी दाल भी है, इसमें प्याज भी हैं, धनिया भी है, तो फिर ये पराठा जो है ना बिल्कुल गोल शेप में बहुत कम लोगों से बनेगा, ठीक है। तो इसका भी मैं आपके लिए हल लेकर आई हूँ कि इस तरह से करके जब आप इसकी रोटी बना लें ना बड़ी सी, तो घर में आपके पास कोई भी इस तरह की शेप हो, जैसे ये एक जग का ढक्कन था, ये मैंने ले लिया है। आपके पास किसी और चीज़ का ढक्कन हो, तो इस तरह से करके आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है। एक्स्ट्रा आटा जो है वो आपने इसके अंदर से निकाल देना है, और माशाल्लाह से देख सकते हैं आप कितनी प्यारी शेप जो है हमारी रोटी की आई है। तो बस इस तरह से हम रोटी उठाएंगे और इसे हम डाल देंगे तवे में या फ्राई पैन में, जैसे भी आपने बनानी हो। तो डालने के बाद ये देखिए माशाल्लाह एक तो इसकी शेप बड़ी ज़बरदस्त आई है, दूसरा ये जो पराठा है ना वो बिल्कुल गोल शेप में बना है, और जो बचा हुआ आटा है ना उससे आप अलग से भी पेड़ा बना सकते हैं। तो जैसे ही एक साइड इसकी कुक हो जाएगी, हमने इसकी 2 साइड उसको चेंज कर देना है। मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, बटर लगा रही हूँ। तो आपके पास अगर घी हो, कुकिंग ऑयल हो, जो आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। तो हम बना रहे हैं बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में। अक्सर बच्चों को दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो आप इस तरह से बच्चों को दाल के पराठे बनाकर दे सकते हैं। सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड पर भी अच्छी तरह से घी लगा दूँगी, और इसको भी हमने इसकी साइड चेंज करनी है, और इसे भी आपने पका लेना है जब तक ये जो पराठा है ना हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन नहीं हो जाता। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा ये जो पराठा है ना वो हमारा तैयार हुआ है। तो सेम इसी तरह से आपने बाकी भी बना लेने हैं। एक तो इस तरह से पराठे की शेप बहुत अच्छी आएगी, दूसरा बहुत ज़्यादा नरम मुलायम से आपके पराठे बनेंगे। ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पराठे जो है ना दाल वाले कैसे बने। तो बस अच्छी तरह से जैसे ही ये पक जाएगा इसे हम उतार लेंगे। तो यहाँ पानी है, आपने आराम से इन तमाम रोटियों को एक ही मेथड से दरमियानी फ्लेम के ऊपर पकाना है। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, ठीक है। तो जैसे एक साइड कुक हो जाएगी अच्छी तरह से उसे पका लेंगे, मक्खन लगा लेंगे अच्छी तरह से, और तमाम साइड्स को उतनी देर तक गोल्डन होने तक हम पकाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त है हमारे जो वो दाल के और आटे के जो पराठे ना वो तैयार हो चुके हैं। तो पहले हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो प्याज के पराठे बनाया करते थे, और उसके साथ लस्सी और दही के साथ वो एंजॉय किया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो थोड़ा-सा हमने उसमें दाल ऐड कर दी है कि दाल से ये जब पराठे आप बनाएँगे ना, तो आप यकीन करें आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारे दाल के जो पराठे हैं वो तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा मज़े के बने होंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पराठा जो है वो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि वो किस तरह का बना है। थोड़ा-सा इसके ऊपर मक्खन लगा दिए हैं, और ये देखिए मैं आपको पराठा तोड़कर दिखा देती हूँ। कितना ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और मुलायम, मुँह में घुल जाने वाले जो पराठे हैं ना, वो तैयार हुए। ये देखिए माशाल्लाह से इसके साथ आपको किसी भी चटनी की आप ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर अगर आप दही के साथ इसे खाएँगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के लगेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से बने हैं। बाकी दुआ में याद रखिए।